मैं अपने उस दोस्त को अली फरहान साहब को वेलकम करूंगा आप लोगों की भरपूर तालियों में कि आगे के सेशन को उसको कंटिन्यू करें। आज मैं आपका सिर्फ और सिर्फ विजन क्लियर करूंगा कि अगर 1 पॉइंट कंपनी आपने करनी है तो उसके लिए आपका सही विजन क्या होना चाहिए। और याद रखिए कि जब आपका मकसद बड़ा होता है तो उसके लिए आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन अगर मकसद छोटा होता है तो आप उसके लिए छोटी से छोटी जहमत भी बर्दाश्त करने के लिए आमादा नहीं होते। आज भी बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग में नहीं आ सके होंगे, उन्होंने अहमियत नहीं दी होगी शायद इस बात को, लेकिन आप लोग अपनी मसरूफियात को तर्क करके यहाँ पे बैठे हुए, इसका मतलब है उनसे ज्यादा आपने इस बात को अहमियत दी। एक छोटी सी स्टोरी से मैं बात का आगाज करता हूँ कि एक दफा एक शेर ने देखा कि वो बूढ़ा सा शेर था, उसको भूख लगी, दोपहर का खाना उसने खाना था। उसने अचानक से देखा सामने से एक हिरन घूम रहा है, उसने फौरन उस पर अटेम्प्ट किया और जाने लगा उसके पीछे। हिरन ने भी देख लिया, हिरन दौड़ा, शेर भी उसके पीछे दौड़ा, हिरन और तेज भागा, शेर और तेज भागा। फाइनली करते करते तो 20-25 मिनट की भाग दौड़ में हिरन इसके हाथ से निकल गया और शेर जो बब्बर शेर वो मुंह लटका के वापस आ गया। अब ये सारा मंजर एक लोमड़ी देख रहा था, लोमड़ी ने कहा तो है भाई सरदार बना फिरता है जंगल का, फिर एक हिरन छोटा सा था वो तुझे डॉल लेके निकल गया, किस बात पर तू बादशाह है। तो शेर मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा कि भैया बात ये कि मैं दोपहर के खाने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, मेरा मकसद बड़ा छोटा था इसलिए मैं शायद हार गया। वो जान बचाने के लिए भाग रहा था, उसका मकसद बहुत बड़ा था इसलिए वो जीत गया। तो मकसद जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा आदमी एफर्ट करता है। उसने कहा कि मेरी एक हद तक कोशिश थी कि अगर ये मिस हो गया तो मैं कहीं और से कर लूंगा, लेकिन उसने आखिरी हद तक कोशिश की, उसको पता था अगर वो हार गया तो वो जिंदगी की बाजी हार जाए। तो जब आप अपनी जिंदगी का मकसद, आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम या आप अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने का जरिया 1 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी को बना लेंगे, आप यकीन करें आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी, आपकी तरजीहात चेंज हो जाएंगी और आप अपने तमाम जरूरतों को बाला ताक रखते हुए इसको इंपॉर्टेंस देंगे। और जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन से ये इंडस्ट्री, ये कंपनी, ये अपॉर्चुनिटी आपको पे करना शुरू करेगी और पे ऐसा करेगी कि मिलियंस ऑफ रुपीज आप महीने के कमा रहे होंगे। तो नहीं हो इस पे हम कुछ सवाल आपसे लेंगे और कुछ सवाल मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा जो कि मुझे लगता है कि वो आपके सवाल होंगे। इस इंडस्ट्री में आने के बाद आदमी को लग पता जाता है जब उसके पास बेसिक नॉलेज नहीं होती। जब वो मार्केट में जाता है उसको कुछ थ्रेट्स मिलती हैं, कुछ चीजें ऐसी मिलती है कि वो एक पल को सोचता है कि कहीं मैंने जज्बाती होकर गलत फैसला तो नहीं कर दिया कि 1 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 1.5 लाख कहीं ऐसा तो नहीं किसी की फेस वैल्यू को गलती से मैंने लगा दी। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो गिलाजत है 1 पॉइंट के खिलाफ और मार्केट के अंदर जो नेगेटिविटी है और लोगों के जो एतराजात है वो इतना बड़ा पहाड़ बन जाते हैं कि आदमी फाइनली सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई। लेकिन इसके पस मंजर में कुछ वजूहात है, उनको आज डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपके 2 सवाल आपके जहन में आ रहे हैं या 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट आपके जहन में आ रहे हैं। पहला तो ये कि यार ये कंपनी 2018 में रुकेगी भी, ऐसा तो नहीं खुदा ना खाता भाग जाए। ये बड़ा फेयर लोगों के जहन में होता है, नए आदमी के जहन में होता है, हमारे भी जहन में था शुरू में। दूसरा फेयर आपके जहन में क्या आता है टेक्निकली कॉन्फिडेंट होने के बाद, यार इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ऐसा ना हो कि 50 यूरो, 100 यूरो और 1000 यूरो की बातें हो रही है, ऐसा ना हो खुदा ना खासा इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। ये 2 सवाल ऐसे हैं जो आपको इस इंडस्ट्री में खुल के खेलने से रोकेंगे। ये 2 सवाल ऐसे हैं जो आपके फेयर को कभी भी खत्म नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आज की नशिस्त में हम इन 2 सवाल का मुकम्मल और इत्मीनान बस जवाब लेके इंशाल्लाह यहाँ से उठेंगे। पहला सवाल कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, न्यू कमांड बिल्कुल डिजर्व करता है कोई सवाल कर। सवाल सर मैं ये करूंगा कि अगर आप कंपनी को 1 लाख रुपए देते हैं डॉक्टर रुजा को और डॉक्टर रुजा आपसे ये कमिटमेंट करती है कि सर आपके 1 लाख के मैं आपको 14 लाख रुपए 2018 में दूंगी अपने पल्ले से, हमको इतना अच्छा बिजनेस करेंगे कि आपको इतना बड़ा रिटर्न दो। आप कहेंगे 13 लाख का रिटर्न 1 साल में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दुनिया के किसी भी बिजनेस को देख लें आप एक आध के अलावा, उसमें इतने बड़े लेवल पे श्योर प्रॉफिट कभी नहीं आता। तो अगर ये बात स्टेटमेंट है और यही कमिटमेंट है तो सर आप अपनी बात में कहेंगे मैं पहले कह रहा हूं कि रोजा ने भागना, ठीक है। तो सवाल ये है कि ऐसा तो कोई मामला ही नहीं, रोजा ने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि हम आपको अपने पल्ले से देंगे। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंपनी आपसे आपको फोरकास्ट दे रही है, फोर्सी करा रही है, तो कमिटमेंट या वादा नहीं कर रही। कंपनी कह रही है आज आप इतने की चीज ले रहे हैं, कल को मार्केट की वैल्यू उसकी ये होगी, तो आपका जब रिटर्न आएगा तो वो रोजा की जेब से नहीं, वो मार्केट से पैसे आएंगे। आपने डिफेंस के अंदर एक प्लॉट लिया, आपको मिल गया 70 लाख रुपए का प्लॉट मिल गया, किसी ने कहा यहाँ पे फलानी सड़क बन रही है, फलाना प्लाजा बन रहा है और नेक्स्ट ईयर जो है आपको 4 करोड़ रुपए का आराम से बिक जाएगा। तो अब आपने जिससे खरीदा है और आप 2 साल के बाद अगर बेच के 4 करोड़ लेते हैं तो जिससे खरीदा है क्या बाकी के पैसे वही देगा आपको? सर बायर देगा, मार्केट का बंदा देगा। तो वैल्यू उसकी जब बढ़ेगी तो जो आम खरीदार है, जो आम सारिफ है, वो आपको पे करेंगे, डॉक्टर रुजा पे नहीं करेगी। तो जब डॉक्टर रुजा को पे नहीं करना तो मुझे बताएं उसको भागने की क्या जरूरत पड़ी। और सबसे बड़ी बात, अगर उसने भागना है तो 2014 के बाद कई एक ऐसे मौके आए जो उसके लिए बड़े आइडियल थे, वो निकल जाए।
दुनिया का प्रेशर आया, ठीक है, हैकर्स ने अटैक किया, बहुत सारी तनकीदें हुई, बहुत सारी स्टेट्स ने उसके ऊपर केस किए, तो वो किसी भी एक पॉइंट को जवाब बना के आराम से सेफ पैसे लेके निकल सकती थी। लेकिन मुश्किल तरीन दौर के अंदर वो रॉक एंड स्टडी खड़ी रही। अब जब 2018 है तो जरा सुनिए, उसके देने का नहीं लेने का टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इसकी वैल्यू क्रिएट होगी 50, 100, 150 यूरो का जब ये जाएगा, तो जब इसकी ट्रेडिंग होगी, देखिए ना, आपको मुनाफा जब भी मिलेगा जब आप सेल परचेज करेंगे। जब इसकी ट्रेडिंग होगी, इनकी अपनी पर्सनल एक्सचेंज से हर ट्रेड के ऊपर रुझान कंपनी को, यानी वन लाइफ कंपनी को एक इंसेंटिव मिलेगा, एक प्रॉफिट का मार्जिन मिलेगा एवरी ट्रेड पे। अब जरा सोचिए, महीने के अंदर लाखों नहीं करोड़ों ट्रेड होना मुमकिन है। हर ट्रेड के ऊपर अगर सेंट्स में नहीं मिल रहा है, तो रोजा की इनकम को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें कि इनकम उसकी कहां पे पहुंची। ठीक है जी, तो वो उसके कमाने का टाइम है और देने का टाइम नहीं है। एक पॉइंट मैंने आपको बता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉप कौन सी है? Alibaba.com। Alibaba.com किसने बनाया सर? जैक मा एक चाइनीज पर्सन है, चाइनीज बाशिंदा है, उसने ये वेबसाइट बनाई और दुनिया के लाखों ट्रेडिंग उसके ऊपर हो रही है, करोड़ों की ट्रेडिंग उसके ऊपर हो रही है। जैक मा एक वेबसाइट Alibaba.com, बाद में उन्होंने एक्सप्रेस वगैरह बनाई है, लेकिन ये वेबसाइट बनाने के बाद जैक मा चाइना का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। क्या बेचता है? कुछ भी नहीं। क्या खरीदता है? कुछ भी नहीं। तो अमीर कहां से हो गया? उसकी वेबसाइट के ऊपर जो लाखों ट्रेडर्स हैं और जो करोड़ों बायर्स हैं, जब वो ट्रेडिंग करते हैं, सेल परचेज होती है, हर सेल परचेज का कट जैक मा को जाता है। इस छोटी छोटी अमाउंट की वजह से वो चाइना का अमीर तरीन आदमी बन चुका है। तो डॉक्टर रुजान कंपनी ने dealchecker.eu के नाम से अपनी एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के ऊपर इनका टारगेट है 10 लाख से ज्यादा मर्चेंट जमा करना। और ये काम होने वाला नहीं, काम स्टार्ट हो चुका है। 2017 में ये ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके ऊपर राइट नाउ वन कॉइन एज अ करेंसी भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी दलील है। तो जरा सोचिए, आज तो 30-35 हजार मर्चेंट उस पर आ चुके हैं और काफी सारे इसके ऊपर यूजर भी आ चुके हैं। आप भी उसके ऊपर जा सकते हैं और परचेजिंग कर सकते हैं। सुई से लेके मर्सिडीज तक आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि जब इस पर 10 लाख मर्चेंट आएंगे, तो जब इस पर ट्रेड होगी, तो जो इनकम जनरेट होगी 2018-2019 में, वो सारी रुजा की होगी। आपको तो नहीं दे रही वो, तो मुझे बताइए 2018 में रुजा को भागना चाहिए या रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। लॉजिकल, दुनिया में कोई काम इलॉजिकल नहीं होता, हर काम की लॉजिक होती है। तो हमारे कयास आराइयां भी हकाइक में मबनी होती। हम किसी का माजी देख के उसका मुस्तकबिल कयास करते हैं, यही उसूल है हमारा, यही उसूल है। तो अगर हम माजी देखें डॉक्टर रुजा का, जो कमिटमेंट किया डिलीवर किया, जो बात की डिलीवर की, तो बाकी मामला जितनी कमिटमेंट्स हैं वो क्यों नहीं डिलीवर करेगी? एक बात। इसके अलावा इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी अपनी क्लाउड सर्विस है। क्लाउड सर्विस अगर आप बात करें, देखिए आपका डेटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सर। आपका मोबाइल फोन में आपका डेटा जान से ज्यादा, ठीक है, जान से प्यारा जो बच्चा है, जब वो आपका मोबाइल डुब करके बाल्टी में डाल देता है, तो आप उस बच्चे के साथ क्या करते हैं? डेटा की मोहब्बत। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनका डेटा इससे भी ज्यादा बेशकीमत होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में नहीं रखते, वो क्लाउड सर्विस हायर करते हैं किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी की। जैसे दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है और उनके एजोर के नाम से क्लाउड सर्विस है। ये वहां पे बेचते हैं लोगों को और उनका डेटा सारा प्रिजर्व करते हैं। कंपनी में आग लग जाए, मालिक मर जाए, लैपटॉप डेस्कटॉप सब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, इनका सारा डेटा सिक्योर रहता है। कोई हैक नहीं कर सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता और फिर उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। इसी नौयत की इन्होंने क्लाउड सर्विस बनाई है वन लाइफ ने अपनी क्लाउड सर्विस बनाई है, जो 75% डिस्काउंटेड रेट पे माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट हो रही है, बिक रही है। अब आप सोचिए, टेक्नोलॉजी एक दफा एक्वायर कर ली गई, अब जब बिक रही है तो करोड़ों डॉलर का रेवेन्यू मंथली जनरेट हो रहा है। अब मुझे बताएं, कोई स्कैमर इतना ऑर्गेनाइज काम करते हैं कभी? वेबसाइट में देखें ना, हम जाते हैं, कोई चाय वाला है, कोई दूध वाला है, उसमें क्या स्कैम है। अब अगर आप उसकी बात पे एतमाद करते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी अकल को रिव्यू करना चाहिए। तो कोई भी चाय वाला, दूध वाला, लस्सी वाला आके आपको बोल दे कि 1 पॉइंट स्कैम है और आपको हजारों जो है दलाइल वो आपको नहीं दिखे और आपको एक चाय वाले की बात दिख जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ वाला फैसला करते हैं। 2.5 साल में 7,000 मेगा इवेंट्स करना वर्ल्ड वाइड, ये किसी स्कैमर का काम नहीं हो सकता, ये तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सकता है जिसके पांव बड़े मजबूत हैं। और लोग कहते हैं कि ये बिटकॉइन की मौत कैसे? अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि ये रुजा पे नारा क्यों लगाया कि वी आर द बिटकॉइन किलर। खुद के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। बिटकॉइन कितनी बड़ी करेंसी दुनिया में बनने की आज 2 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है इसका रेट। इसके बावजूद हम लोग अभी भी इसी बात पर यकीन रखते हैं कि 1 पॉइंट बिटकॉइन से बड़ी करेंसी है। तो हम लोग हंसते हैं इस बात पे कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? सर, सिकंदर आजम जो अपनी माँ के पेट में था, वो जब भी सिकंदर आजम था, अल्लाह का पता था, फरिश्तों को बता दिया गया था कि ये निकल के आधी दुनिया से ज्यादा पता कर देगा, लेकिन उस वक्त वो एक गैर पैदाशुदा इंसान था। जब वो 6 महीने का था, जब भी सिकंदर आजम था, जब 6 साल का था, 7 साल का था, 16 साल का था,
जब भी सिकंदर आजम था, लेकिन जब वो अपनी जोबन पे आया तो दुनिया की जो है रूह कांपती थी उससे, और आधी से ज्यादा दुनिया उसने पता कर ली। तो आज 1 पॉइंट जिस क्रूड फॉर्म में है, जिस फार्म हालत में है, मुखालिफिन तो कहेंगे कि यार ये बच्चा क्या करेगा, लेकिन आपको पता होगा शायद कि अबू जहल को मारने वाला भी एक छोटा सा बच्चा था। तो अभी आज अगर क्रूड फॉर्म में है तो उसका मतलब नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। जिन लोगों ने, फरीद भाई लोगों ने 2014-2015 में इसको ज्वाइन किया, उस वक्त आ गया 2018 में ये मार्केट में एक्सचेंज में आएगा कॉइन। सोचिए सब्र का जमाना तो इन लोगों ने बर्दाश्त किया। हमें तो 2018-17 में मिली है, वो कहा जा रहा है कि सर ईद अगले साल। तो मुझे बताएं ये 1 साल का जमाना गुजार रहा है, क्या मसला। और अगर कोई कहता है कि सर आज आपने 1.5-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, आप 2018 में ऐन मुमकिन है कि करोड़पति बन जाए, सर मुझे 2020 में भी कोई करोड़पति बनाएगा, मुझे चलेगा, ये तो 2018 की बात होगी। तो एक तरफ इतनी कभी उम्मीद है, एक इतनी रोशन उम्मीद है, आपको सरकार से कोई उम्मीद नहीं, रिश्तेदार से कोई उम्मीद नहीं, अपनी सलाहियतों पे लोग यकीन खोते जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज ऐसी है कि 10 लाख रुपए की तनख्वाह है तो आपको ये नहीं पता कल हो ना हो। ये कहीं का नाम नहीं है, ये लोगों की कैफियत का नाम है इस वक्त। तो लोगों को कारोबार का नहीं पता, लोगों को अपने हालात का नहीं पता, हर जगह गैर यकीनी की सूरत हाल में यहाँ आपको 1 पॉइंट 2018-2019 में इस कदर कुशादगी की एक उम्मीद दिला रही है। तो मुझे बताइए कि ऐसी सूरत में हमें नेगेटिविटी से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। हर बिजनेस को थ्रेट है, इस पिज़्ज़ा हट वाले को भी कोई ना कोई थ्रेट होगी, दूध वाले को भी थ्रेट है कि मेरा दूध फट जाएगा, सब्जी वाले को थ्रेट है कि उसकी सब्जी सड़ जाएगी। तो हम करोड़ों डॉलर के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमें कोई थ्रेट ना हो। सर हमारे पास एक ही थ्रेट है, और वो क्या है कि आपने मार्केट की नेगेटिविटी को फेस करना है। बस कंपनी आपको इसी बात के पैसे दे रही है। अगर ये जहमत और दिक्कत भी निकाल दी जाए तो उलमाए किराम से फतवा लेना पड़ेगा कि भाई इतने सारे पैसे हमें किस मद में मिल रहे। अगर सारे लोग इसके ऊपर ऐसे ही यकीन कर लें जैसे कि मिल्लत इस्लामिया पे करते हैं, या इस्लाम पे करते हैं, या दीन अल्लाह पे करते हैं, तो मुझे बताइए मेरी और आपकी फिर मेहनत क्या रही इसके अंदर। ये कोई यूफो नहीं है, ब्रांड नहीं है, जॉन नहीं कि आपने किसी को बेचा, उसको जरूरत थी उसने ले ली। ये एक अनब्रांडेड चीज है जिसका वजूद लोगों के ज़हनों में नहीं था। बचपन से लोग इसके आदी नहीं है। बचपन से मेंटालिटी या माइंडसेट क्या है कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना है, MBA करना है, BA करना है, BBA करना है, उसके बाद जाके 30-35 हजार की नौकरी लगेगी। रफ्ता 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 जब आप 60 साल के हो जाओगे, ऐन मुमकिन है कहीं आप जाके खुदा ना खास्ता करोड़पति बन जाओ, और जैसे ही बनोगे उसके बाद कुछ दिन बाद आप मर जाए। ये माइंडसेट है हमारा। लेकिन जब आप इससे हट के बिल्कुल बात करते हैं कि सर 1-2 साल में करोड़पति बनेंगे, तो जहन कबूल नहीं करता। ये फितरत है इंसान की। तो आपने लोगों के आसाब से लड़ना है, लोगों के पुराने बोसीदा अकाइद से लड़ना है, लोगों की एक फरसूदा मेंटालिटी से लड़ना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जिहादी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आसाब को मजबूत करना पड़ेगा। पोलाइट वे में, बड़ी मोहब्बत से, तमीज के साथ, वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड होके आपने लोगों का मुकाबला, लोगों की शिकायत का मुकाबला अपने इल्म की दलील से करना है। और उसके लिए बेहतरीन तरीकेकार क्या है कि जहां आप नेगेटिविटी को स्टडी करते हैं वहां पे पॉजिटिव चीजों को स्टडी करें। आप रुजा कुछ ना करें सर, रुजा की सारी स्पीचेस सुन लें। मैंने पहला काम किया कि रुजा की सारी स्पीचेस सुनी। मैंने कहा यार जिसने सारा तमाशा लगाया उसकी तो सुनो वो क्या कह रही है। ये चाय वाला, दूध वाला, ये तो आते रहते जाते रहते हैं, ये तो सारे पेड ब्लॉगर्स होते हैं, इनके बारे में बात करने वाला होगा कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या परेशानी है हमारे साथ। ठीक है जी, तो इसको स्टडी करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने आपको चंद प्रोजेक्ट्स पता है, इनका अपना फॉरेक्स का भी बिजनेस है जो आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। वन साइड टॉक के नाम से एक बेहतरीन सोशल मीडिया बना रहे हैं। फेसबुक मेरे ख्याल में सारे लोग यूज करते होंगे यहाँ, ठीक है। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, पूरा दिन लोग फेसबुक पे लगे रहते हैं। उठने के बाद आपकी जेब में कोई पैसे आते हैं? सर आपकी वजह से अरबों डॉलर फेसबुक का मालिक कमा रहा है, लेकिन अपने रेवेन्यू में से आप कोई टेढ़ी पाई का शेयर नहीं देता। अब आपके पास एक और सोशल मीडिया आने वाला है वन साइड टॉक के नाम से, जो इससे टेक्नोलॉजी के एतबार से भी ज्यादा एडवांस है और पेमेंट के एतबार से भी जो है ह्यूमन फ्रेंडली। किस तरह से? आप मिसाल के तौर पे आज फेसबुक पे चैट करते हैं, आप उर्दू में लिख रहे हैं और वहां पे चाइनीज से आपकी गुफ्तगू हो रही, चैटिंग हो रही। आपने उर्दू में लिखने के बाद गूगल पे ले आकर उसको ट्रांसलेट कराया, फिर वहां पे पेस्ट किया, देन उसने पढ़ा, फिर उसको जाके वो कॉपी पेस्ट करके चाइनीज में करेगा। इस तरह से होगी मुशक्कत। लेकिन वन साइड टॉक के बारे में सिर्फ एक फीचर बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे इसके अंदर फीचर एडवांस्ड है। एक फीचर ये है कि अगर आप उर्दू स्पीकिंग है, वो चाइनीज स्पीकिंग है, तो धड़ाधड़ उर्दू में लिखता है, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद कन्वर्ट करके उसको चाइनीज में बताता रहे। सिर्फ एक फीचर मैं आपको बता रहा हूं। या आप वीडियोस की वीडियो शेयर कर देते हैं, सैकड़ों लोग उसको लाइक करते हैं, व्यू करते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। वहां पे जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो आपको हर लाइक के ऊपर सेंट्स में, डॉलर्स में पेमेंट मिलेगी। आप 2-3 घंटे जब वहां पे बैठ के वर्किंग करेंगे, जब आप उठेंगे तो सर आपने इंटरनेट का बिल और बिजली का बिल नहीं बनाया होगा, बल्कि आपने अपनी डेली इनकम को एम्पावर किया होगा। तो अब मुझे बताइए कि जब लोगों को टेक्नोलॉजी एडवांस मिलेगी और इनकम का एक इंसेंटिव, एक बहुत बड़ा वाज़ह इंसेंटिव मिलेगा, तो लोग फेसबुक से इज्जत करके इस पे आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे।
अभी भी अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं सर फेसबुक तो हमारे खून में रजबत गई है, ये तो ओढ़ना बिछोना ये कैसे छूट सकती है, ये तो छूट ही नहीं सकती। तो सर मैं आपको चंद एग्जाम्पल से बता दूं, आप कुछ नहीं सर 10 साल नहीं 5 साल पीछे चले जाए, हर शख्स के हाथ में 19-20 के बच्चे, हर शख्स के हाथ में नोकिया फोन दिखता था। आज जिसके हाथ में दिखता मैं बोलते दिखावा यार काफी तो लोग नोकिया नहीं दिखाया, ऐसा मार्केट से गायब हो गया है कि लोग नोकिया देखने को तरस गए। क्या हुआ सर, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा टाइकून गायब हो गया मार्केट से। जब टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको क्यों मोबाइल ने, एप्पल ने, सैमसंग ने मार्केट से टेक आउट कर दिया। तो एंड मुमकिन आने वाली टेक्नोलॉजी एप्पल को भी टेक आउट कर दे, क्यों को भी उड़ा दे। वक्त बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। अब आप कह रहे हैं सर बिटकॉइन 2 लाख पे पहुंच गया, 1 कॉइन कैसे बीट करेगा? सर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये बीट करेगा और इंशाल्लाह बिल जरूर बीट करेगा। 3 से 4 बातें मैं आपको बताऊं, लॉजिक, मैं आपको लॉजिक्स के साथ बात करने वाला हूं कि 1 कॉइन बिटकॉइन को क्यों कर बीट कर सकता है आने वाले वक्तों में। देखिए मुखालिफिन का सबसे बड़ा एतराज है कि जो 1 कॉइन है ये तो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। एक एतराज है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल के अंदर पढ़ा होगा, कहते ये है ही। अच्छा जी क्यों नहीं है? वो एक खुदाई कानून निकाल के लाते हैं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नहीं। क्रिप्टो करेंसी तो डिसेंट्रलाइज होती है, तो उनसे कोई पूछ नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ये कुरान में हदीस में लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है। 2009 से पहले तो कोई क्रिप्टो करेंसी को नहीं जानता था, तो आप इसको खुदाई कानून क्यों बना रहे कि डिसेंट्रलाइज होती? भाई पहली दफा सतोशी नाकामोटो ने अगर कोई चीज बना दी, उसे डिसेंट्रलाइज बना दी, वो तो मर गया, उसके बारे में पता ही नहीं वो बंदा कौन। पर लोग कह रहे हैं तो हम भी उसका नाम ले लेते, तो वो तो चला गया दुनिया, सब डिसेंट्रलाइज बना के। उस डिसेंट्रलाइज में मसाइल कितने हो सकते हैं, हो रहे हैं, और आजकल आपके पास देख लें कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में क्या हो। डिसेंट्रलाइज का सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो बगैर पायलट का जहाज, जिसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, किसी हुकूमत के तहत नहीं आता, किसी बैंक के अंदर नहीं आता, किसी शख्स के अंदर नहीं आता। हर आदमी के पास ओपन सोर्स कोड होता है, वो धड़ाधड़ अपने कॉइन बनाता रहता है और मामला चलते रहते हैं। इसमें कोई फ्लो आए, इसमें कोई खराबी आए, कोई सुनवाई नहीं, कोई ठीक करने वाला नहीं। लेकिन जब सेंट्रलाइज करेंसी है 1 कॉइन, इसको कंट्रोल करने वाले वन लाइफ कंपनी है, डॉक्टर रुजा है। एक और बात बताओ, सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। मिसाल के तौर पर चाइना से आपने ट्रेड की बिटकॉइन, मैंने 1 लाख बिटकॉइन भेजे, मेरे पास माल भेजिए, उसने कहा पैसे भेजो, मैंने यहाँ पे पैसे भेजे 1 लाख बिटकॉइन, उसने रिसीव कर लिया। मैं कहा सर वो माल, बोला कौन सा माल? मैंने भाई सुबह पेमेंट दी थी, बोला कौन सी पेमेंट भाई? मैं कहा अल्लाह की कसम दी थी यार, बोला भाई कोई पेमेंट नहीं दी, जो करना है कर लो। हमने क्या बैंक के पास, मैंने कहा सर वो मेरे पैसे खा गया। उन्होंने कहा भाई बिटकॉइन तो हमारे अंडर ही नहीं आता। मैं कहा ओके, FIA CIA सारी गवर्नमेंट, उनका हमारे अंडर ही नहीं है। बोले अच्छा जी ये बताओ कि ये बिटकॉइन का मालिक कौन है? बोले वो तो कोई भी नहीं है। बोले वो सतोशी, बोले वो तो मर गया। बोले मेरे पैसे कौन देगा? बोले अल्लाह देगा आखिरत में। तो बोले हम क्या करें? बोले यही करो, क्यों किया था बिटकॉइन में डिसेंट्रलाइज। यही ट्रेड अगर 1 कॉइन में होती, 1 लाख 1 कॉइन भेजे, चाइना से मुकर गया भाई नहीं है पैसे, जो करना है कर ले, मैंने कुछ नहीं करना बेटा। एक बल्गारिया फूल लगाया, बोले सर हाथ हो गया मेरे साथ। बोले अच्छा जी ब्लॉकचेन ID KYC बताएं, उसका ये था जी, ऐसा हुआ था, वो मुकर रहा है 2 मिनट लगे, ट्रांजेक्शन रिवर्स, आपके पैसे आपके पास वापस आ। ये सेंट्रलाइज का फायदा है। अब मुझे बताइए डिसेंट्रलाइज बेहतर है या सेंट्रलाइज बेहतर? सेंट्रलाइज बेहतर। फिर दूसरी बात, सेंट्रलाइज के 1 कॉइन के अंदर KYC सिस्टम है, नो योर कस्टमर। आप 1 कॉइन की भी ट्रेड नहीं कर सकते जब तक आप अपना पूरा इसके अंदर प्रोफाइल अपडेट नहीं करें, अपना NIC अपलोड, पासपोर्ट अपलोड ना करें, घर का एड्रेस का प्रूफ ना डालें, उसके अंदर अपनी फोटोग्राफ ना डालें, अपने सही फैक्ट एंड फिगर ना डालें, जब तक आप अपने कॉइन्स की ट्रेड नहीं कर सकते। जबकि बिटकॉइन के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है। अब अगर ऐसा KYC का मामला बिटकॉइन में नहीं है, तो 1 लाख बिटकॉइन किसी ने बलोचिस्तान में डिलीवर किए कि भैया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मचा दो, किसने दिए, किसको दिए, कोई पता नहीं है कि ना तो उसकी KYC है ना इसकी KYC। अनारकी फैल गई मुल्क के अंदर, तबाही हो गई। अगर यही काम 1 कॉइन के जरिए हुआ होता तो सर दोनों बंदे धर लिए जाते कि वहां से जॉन ने भेजी थी, यहाँ से सरदार मतीन ने उठाई, दोनों को उठा ली, अदनान में मादर मतीन मुंह से निकली। नहीं आओ, तो इसका मतलब कई एक वजूहात की बिना पे हमारे पास बड़े सॉलिड एविडेंसेस हैं कि आने वाले वक्तों में 1 कॉइन बिटकॉइन को टेक ओवर कर सकता है। ठीक है जी, तो अब जो नेगेटिविटी है उसके बारे में जरा सुन लें। वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए वादा, क्योंकि ऑलरेडी हम बड़ा लेट हो चुके हैं। अब आप देखते हैं कि जो चाय वाला है, ये यूट्यूबर्स जो होते हैं, जो चैनल बनाते हैं, थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता दूं, आप में से शायद अक्सर लोग जानते हो। जिसको अच्छा बोलना आता है वो यूट्यूब पे एक ऑनलाइन शॉप खोल लेते हैं। ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ लेता है, उसका रिव्यू बता रहा होता है, कोई एक ट्रेनिंग टॉपिक ले लेता है, उसको मार्केटिंग पे बात करता है, MLM पे बात करता है, और इस तरह से वो व्यूज लेता है। फिर यूट्यूब वाले ज्यादा व्यूज आते हैं तो उसको पेमेंट करते हैं। एक तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम ये होती है कि यूट्यूब उसको चेक पे करता है जब उसके व्यूज ज्यादा होते हैं, फॉलोअरशिप ज्यादा होती है। दूसरी उसकी सोर्स ऑफ इनकम हिडन है जो वो नहीं बताता और वो बहुत बड़ी है। वो क्या है?
जब आप अपनी गुडविल स्टैब्लिश कर लेते हैं, आप एक ब्रांड बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे अली फरहान के नाम से मेरा चैनल है, अगर मैं ब्रांड बन गया, मैं यार अली फरहान जो कहेगा वो बात सही होगी। तो अब अगर कोई शख्स किसी कंपनी को खराब करना चाहता है तो आगे अली फरहान को बोलेगा सर ये 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए, एबीसी कंपनी है, इनके साथ वो करें कि ये परेशान हो जाए, बहुत टेंशन में आता। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो पैसे चाहिए। मैंने बेसिक आइडिया पकड़ा, खराबियां पकड़ी, वीक पॉइंट पकड़े और जाके गलाजत उगलना शुरू कर दी। जो आदमी पहली दफा 1 पॉइंट की प्रेजेंटेशन लेके जाता है, उसके पास टेक्निकल एविडेंसेस नहीं होते, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन नहीं होती, उसको सिर्फ ये पता होता है कि पॉइंट है जो 2018 में आपको पेबैक करेगा। जब आप एक आदमी उसको गालियां बक रहा होता है, उसके अंदर फ्रॉड और स्कैम बता रहा होता है, आप उससे मुतासिर होकर उसको गिव अप कर देते हैं। तो ये है रियलिटी आजाद चाय वाला की, या जितने ब्लॉगर्स बैठे, यूट्यूबर्स बैठे उनकी। इसी तरह कंटेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग वाले भी यही काम करते हैं। ठीक है जी, तो वक्त की कमी की बिना पर इस टॉपिक को मैं यही शेयर करता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। आप में से अक्सर लोग हो सकता है जॉब में हो, और जॉब की तनख्वाह अगर किसी की 1 लाख भी होती है तो वो भी तनख्वाह होती है, और जो 10,000 होती है वो भी तनख्वाह होती है। तनख्वाह की सबसे अच्छी बात ये होती है कि पहली से पहले खत्म हो जाती है, 30 से पहले खत्म हो जाती है। तो नौकर की जो जिंदगी है वो पहली से 30 के दरमियान दौड़ में लगी होती है। वो पहली से बड़ा खुशी जाता है कि यार मुझे सैलरी मिली है, लेकिन बेसिकली वो मनी कैरियर का काम करता है। ये दूध वाले आपके लिए लाया था, टीचर आपके लिए लाया था, मकान मालिक को ये दे दिया, बेगम को ये दे दिया, आपके हाथ में क्या बोले मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। वही क्या करें, बोले इससे अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह कब्र में भी परेशानी लेंगे और दुनिया में भी परेशानी उठाएंगे। ये नौकरी का हाल हो। आप इतनी मेहनत करके 16 साल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, और जो मोटी सी डिग्री आती है वो लेवल ये लेवल, और आपकी जीपी इतनी आई, सब कुछ करने के बाद एक आदमी पास सेठ के पास बोलते सर ये डिग्री आप किराए पे रख ले, मुझे 70,000 रुपए महीने के देते हैं। तो बोले सर मैंने तो कभी डिग्री नहीं मिली, मेरी डिग्री है ये रखे आप, बस मुझे नौकरी से नहीं निकालिए। तो ये तो जॉब की तारीफ मेरे नजदीक है। जब मुझे हकीकत समझ आई तो मैं भी से निकला। मैंने कहा नौकरी है, सेठ की हो या सरकार की हो, बाहर निकलना। अब आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप सोच नहीं सकते कि आप 1 से 2 साल में एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपके मसले का हल किस कदर आसान है, मैं आपको एक छोटे से वाक्य से बताऊंगा, बड़ा आपको पसंद आएगा। मैं अक्सर ये ट्रेनिंग में वाक्य सुनाता हूँ। एक बादशाह ने किसी मुजरिम को कत्ल की पादाश में कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दो। मुजरिम ने कहा आलम बना जान की अमान पाओ, थोड़ी रियायत दे दे। उन्होंने कहा भाई हुक्म तो हो गया, गर्दन तो उड़ेगी। हाँ, जब तक बात रियायत की तो एक काम कर लो, उसको फलानी जिंदान में बंद करना, वहां पे इसको 7 दिन रखो, और उस जिंदान की खास बात यह है कि वहां से बाहर निकलने का एक रास्ता मौजूद है। अगर तुमने 7 दिन में वो रास्ता खोज लिया तो तुम आजाद हो, कोई गर्दन नहीं उतरेगी। लेकिन अगर रास्ता नहीं मिलता तो तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी और तुम जवान में भाई 7 दिन बहुत रास्ता आपका वहीं निकाल लेंगे। फौजी छोड़ के गए, अब उसने ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना सोया। वो 7 दिन लगा रहा बेचारा, और वो रास्ता ढूंढता रहा कि फरार का रास्ता कहां से। लेकिन उसमें बुरी फील बेचारे की, वो 7 दिन गुजर गए, वो रास्ता नहीं मिला। फौजी आएगा, उन्होंने कहा चलो भाई गर्दन उतराई की रस्म हुई। उन्होंने यार गर्दन तो उतार दो मेरी, लेकिन ये बताओ तुम्हारा बादशाह झूठ भी बोलता है क्या? उन्होंने कहा नहीं कभी नहीं बोला। बोला पर मुझे तो बना दिया उसने। वो कह रहे रास्ता में 7 दिन ढूंढते हुए अल्लाह कर लेता, आखिरत अच्छी हो जाती। बोला भाई रास्ता तो था। बोला कहाँ है? बोले जो मेन गेट है ना, ये बाहर से खुला हुआ था, लॉक नहीं था। ये 7 दिन गेट हुआ। तो कहने का मकसद है कि बाज़ औक़ात हमारे मसाइल का हल इस कदर आसान होता है और हम उसको नहीं, उसको उस ऑप्शन को नहीं ढूंढते और बाकी सारे मुश्किल चीजों की तरफ जा रहे होते। तो आप अगर 1 पॉइंट में आ चुके हैं, आप यकीन करें फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम अब आपके घर की लॉन्ड्री। आप इस कदर आसानी से अमीर बन सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये कब होगा? जब आप इस बात को रियलाइज करें। आप अक्सर कहते होंगे यार जब हम जाते हैं लोगों के पास तो वो हमारी बात का एतबार नहीं करते। पता है यार वो कहते हैं यकीन नहीं आ रहा। सर वो इसलिए यकीन नहीं आ रहा कि आपको यकीन नहीं आ रहा। लोग आप पे यकीन नहीं, आपके यकीन पे यकीन करते हैं। जब आपका बिलीफ ऊपर होगा तो आप अंदर से किसी से बात करेंगे, फिर आपकी जबान नहीं दिल से आपकी गुफ्तगू होगी। जब आप दिल से बोलेंगे तो वो कान से नहीं दिल से आपकी बात को सुनेगा। तो इसलिए सबसे पहले मार्केट में उतरने से पहले अपने बिलीफ के लेवल को इस हद तक ले जाएं कि जब आप बात करें तो मुंह से आवाज नहीं, चिंगारियां निकले। जब आप किसी को देखें तो एक ऐसी रेज निकले कि उसके सीने को चीर दो, कहे कि जो बात कह रहा है ये बिल्कुल दोस्त इसकी बात नहीं मानी तो आगे अपनी नस्लों से माफिया मांगते रहोगे। क्योंकि अगर वो गरीब रहे और 1 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी सुनने के बाद भी तो कल को तुम्हारा बच्चा तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा, बोले बाबा जी ये बताओ ये जो गुर्बत की जिंदगी हमें मिली है तो तुम्हारी वजह से मिली है, क्या तुम दुनिया में अपॉर्चुनिटी मिस करने के लिए आए? 2009 में बिटकॉइन मिस हो गया, 2017 में ये मिस हो गया, तो बोले आपने खामा खाई में अपने नाम से पहले मिस्टर लगाया था, आपका नाम तो मिस अब्दू होना चाहिए था क्योंकि आप मिस करने में एक्सपर्ट हुए। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपके बिलीव का लेवल जब ऊपर आएगा तो आप लोगों को सही तौर पे कन्विंस कर सकेंगे। आखिरी बात मैं ऐड कर दूं, लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्यों बढ़ेगी। अभी सर अपडेट्स आएंगे। चाइना के जो माली माशियात उन्होंने कहा है कि 1 पॉइंट जिस तरह से स्टैब्लिश हो रहा है मुमकिन है कि 2018-2019 में इस पॉइंट की वैल्यू 2000 यूरो को भी क्रॉस कर जाए। मेरी राय नहीं,
फरीद भाई की राय की नहीं है, अदनान भाई की भी, ये राय है उन माहिर माशियात की जिनकी माशियात के ऊपर गहरी निगाह है। और चाइना में तो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी ही राइज होने वाली, तो उन्होंने कहा कि 2000 यूरो को अचीव करेगी और ये सब बिगनिंग होगी, आगे बात लाखों में जाएगी। तो आज आपके पास जितने कॉइन है, आप यकीन करें, आप सोचते होंगे यार हमने तो 86,000 वाला पैकेज लिया है, पता नहीं शायद ज्यादा ले लिया, स्टार्टर से आते काफी था। आप यकीन करें जिस दिन आपको ये अंदाजा हो गया कि जनरली इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, टाइकून से नीचे सोचना भी आदमी पाप समझेगा। बोले यार कम से कम आपके पास टाइकून के तो कॉइन्स होने चाहिए। सवाल ये है कि वैल्यू क्यों कर बढ़ेगी। आप में से कोई मुझे बता सकता है, लीडर से मैं सवाल नहीं कर रहा, कि बिटकॉइन के यूजर इस वक्त दुनिया में कितने हैं, किसी को पता है? 12 लाख यूजर है बिटकॉइन, 12 लाख यूजर, और इसकी वैल्यू कहां पहुंच गई सर? 2 लाख। 12 लाख लोग यूज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू यूनिट की कहां चली गई? 2 लाख को एक्सीड कर गई। सर वन कॉइन के माशाल्लाह से 31 लाख यूजर हैं, तो आप जरा सोच के बताइए इसकी वैल्यू कहां पे जाएगी। बात है कि नहीं? रोजा को क्या मौत आई थी कि उसने 2018 का वादा किया कि हम इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। सर मार्केट में 800 से ज्यादा कॉइन, और यकीन करें एक्सचेंज में बड़े बड़े जलील हो गए, आधे सेंट से भी नीचे की उनकी खपत। रीजन क्या है? जाहिलों के हाथ में क्रिप्टो करेंसी का फॉर्मूला लग गया, ना उनको एमएलएम का सेंस, ना क्रिप्टो करेंसी का, ना मार्केट ट्रेंड की उनको अवेयरनेस। अब रुजा के पास इतना जबरदस्त प्रोफाइल था, इसने कहा मैं 3 साल तक लोगों के तीर बर्दाश्त कर लूंगी, लोगों के तानो तस्मे और उनका प्रेशर सस्टेन कर लूंगी, लेकिन मैं 3 से 4 साल में इसकी वैल्यू इतनी क्रिएट और सॉलिड कर दूंगी कि लोग जब इसको खरीदेंगे तो खरीदते ही इसकी वैल्यू शूट कर जाएगी। और इसने इसकी यूजिबिलिटी पे काम किया। नोट के पीछे गोल्ड होता है, गोल्ड के पीछे वैल्यू होती है। आप गोल्ड को वैल्यू देते हैं तो गोल्ड आपके लिए उनका चीज है, तो सिल्वर को वैल्यू नहीं देते तो सिल्वर आपके लिए कोई मसला नहीं। आपको चांदी का सिक्का मिलेगा, आप चलती हुई जो है बाइक नहीं रोकना पसंद करेंगे शायद, लेकिन सोने का मिलेगा, जहाज से भी पूछ जाएंगे कि भाई 24 कैरेट का पड़ा हुआ है, उठा लो, वैल्यू है उसकी। ऐसे ही तो इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो एतबार है वैल्यू का, वो डिमांड एंड सप्लाई पे, कि लोगों को चाहिए, जितने लोगों को चाहिए उतनी ज्यादा इसकी डिमांड अब होती है, जितने लोगों को कम चाहिए उतनी डिमांड डाउन जाती है। तो ये बुनियादी फॉर्मूला है जो रुझान ने डे 1 से अंडरस्टैंड किया। अब इसने कहा कि एक्सचेंज में लाने से पहले हम पहले पूरी दुनिया में इसकी भूख पैदा करेंगे, इसकी इतनी भूख, इसकी इतनी डिमांड क्रिएट कर देंगे, हर आदमी 1 पॉइंट जानता होगा, हर आदमी 1 पॉइंट मानता होगा, और फिर इतने सारे मर्चेंट अपने बोर्ड लगा देंगे। आज ये पिज्जा हट वाले कहते हैं ओनली 1 पॉइंट एक्सेप्टेड, तो जिन लोगों को 1 पॉइंट की अवेयरनेस भी नहीं है ना, वो गूगल पे जाके देखेंगे 1 पॉइंट मिलता कहां से, यार हमें पिज्जा खाना है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो 10 लाख मर्चेंट जब इस आइडिया में कन्विंस होंगे कि हमने 1 पॉइंट में ट्रेड करना है, तो 10 लाख मर्चेंट सर अरबों लोगों को एड्रेस करते हैं, अरबों लोगों को बिजनेस देते हैं। तो वो अरबों लोग अगर 1 पॉइंट के नंबर नहीं भी है तो अभी जाके एक्स से वहां से जाके 1 पॉइंट बाय करेंगे। और वहां कौन बेच रहा होगा? सर हम लोगों ने वीडियो लगाई होगी, मेरे 2000 कॉइन है, 4 साल लगा दिया, मैं अपनी मर्जी से बेच रहा हूं। तो आपका बायर आएगा, खरीद के भी चलाएगा, आपको पता नहीं चलेगा अब्दुल मन्नान ने खरीदा है या जॉन ने खरीदा है या वर्मा ने खरीदा है, वो बिक जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप बोलेंगे यार कॉइन इतनी आसान से बिक गया। और इस खरीदो फरोख्त के सिलसिले में आपका रेट अब होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब 10 करोड़ लोग अवेयर हो जाएंगे 1 पॉइंट से, तो वो 10 अरब लोगों तक अपनी बाज़गश पहुंचा सकते हैं। जब 10 लाख मर्चेंट इसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो ये 10 करोड़ लोगों को मजबूर करेंगे इस बात में कि 1 पॉइंट खरीदोगे तो मर्सिडीज मिलेगी, 1 पॉइंट खरीदोगे तो पिज्जा मिलेगा, 1 पॉइंट खरीदोगे तो हम आपको जो है अपने पास सिनेमा में फिल्म देखने देंगे। ये कर रही है रुजा आपकी इनकम से, हमारी पैसों से जो 35% रुजा को बचता है, वो सिर्फ इसकी वैल्यू क्रिएट करने में लगा रही है। तो वो इस पे काम कर रही है। लोग ताने दे रहे हैं, मार्केट में तो है नहीं, मार्केट में तो है नहीं। ये आपको एक सवाल सुनने को मिलता होगा, तो यार आप कॉइन करते हो, आपका तो कॉइन मार्केट में ही नहीं। आप तो भाई हम भी तो ये कह रहे हैं मार्केट में नहीं, और मार्केट में तो इतना सस्ता मिलता, मार्केट में ना बिटकॉइन ले लो 2 लाख रुपए का। तो अब देखिए मैं बड़ा माजरत के साथ आपसे एक सवाल, मैं एक मिसाल पेश करने जा रहा हूँ। एक आदमी कहे कि भैया आपका बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ दुनिया में, उन्होंने कहा होने वाला है 1-2 महीने की बात। बोले हमने कभी खेलते हुए नहीं देखा उसको। बोले भाई हमने कहा होने वाला हुआ नहीं। बोले नहीं फिर भी बच्चे हमारे भी 11-12 साल के हैं, वो पतंग उड़ाते हैं, खेलते भी है, स्कूल भी जाते हैं, आपके बच्चे। बोले भाई अभी नहीं हुआ। अब अगर वो बहस करते रहेगा, आप फाइनली उसका सर तोड़ देंगे, उसका सर तोड़ लें। तो जो कॉइन मांग रहे हैं आपसे मार्केट में, आप कह रहे हो प्री मैच्योर है, बन रहा है, आएगा मार्केट में। बोला हमें दिख नहीं रहा, हम गूगल में जाते बिटकॉइन मिलता है, लाइट मिलता है, इतना मिलता है, अल्लाह सब मिलता है, 1 पॉइंट नहीं मिलता। तो भाई कहां से मिलेगा? अभी हो ही नहीं है। आपको जब होगा तो इंशाल्लाह मिठाई भी मिलेगी, कॉइन भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। तो उसके तो वाजिब जवाब है, हम खुद कह रहे हैं वो मार्केट में नहीं है, और आप बस देंगे यार आपको तो कॉइन ही मार्केट में नहीं। सीधी सी बात है सर, झाड़ियों में प्लाट मिलता है, वो 70,000 रुपए का 1000 गज का मिल जाता है। जब रोड, सिनेमा, स्कूल, कॉलेज सब बन जाते हैं, 7 करोड़ रुपए देके भी हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती।
ऐसे ही है ना सर। डिफेंस में किसी जमाने में जब ये जोहर था तो लोगों ने यहाँ पे 3-3 लाख के 4-4 लाख के 500 गज के प्लॉट ले लिए। आज 500 गज के प्लॉट में आप थोड़ी देर खड़े हो जाए, सिक्योरिटी गार्ड आएगा तो निकलो शाबाश यहाँ से, साफ का प्लॉट। तो अगर ये मार्केट में होता तो क्या 350-400 रुपए का आपको मिलता? कभी नहीं मिलता। तो ये एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है जिसका मैंने जवाब आपको दिया है। आखिर में बात को अपने एंड यहाँ पे करूंगा कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी से 2018 आने से पहले भी करोड़ों रुपए का फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग फायदा उठाना चाहते हैं पहले? यस और नो? यस। अगर चाहते हैं तो सर आपने मेरी तरह लंबी चौड़ी स्पीच नहीं करनी, ठीक है, बहुत ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी। जिनको आप जानते हैं और जो आपकी मानते हैं उनसे सिर्फ एक खबर शेयर कर दे कि यार मैंने एक बड़ी प्यारी इन्वेस्टमेंट की है जिससे हमें लगता है कि 2018 में हमारी जिंदगी अक्सर तब्दील हो जाएगी। मुझे भाई कौन सी इन्वेस्टमेंट है? मतलब भैया लंबी चौड़ी तफसील है, तुम तो इस तरह दे सकता हूँ। अगर मूड है तुम्हारा तो मैं अपने एक दोस्त से मिलवा देता हूँ, उनके पास कंप्लीट नॉलेज, वो तुम्हें बता दें कि मैंने उन्हीं के कहने पे इन्वेस्टमेंट किया। अल्लाह का शुक्र है आज मेरी बीवी और मेरे बच्चे और मैं बड़ा मुतमईन हूं कि हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि चिंगारी लगा के छोड़ना इतना सा काम आपने करना है जिसको आप जानते हैं। उसके बाद अपने सीनियर से एक मुलाकात करवा ले, सारे मसले मसाइल आपके सीनियर ने हैंडल करना है, सवाल जवाब, हराम हलाल, जायज नाजायज, सारा उसके सर मार दे। लेकिन जब वो ये सब कुछ कर रहा हो तो आप बाहर खड़े होकर आखिरी उंगली में सिगरेट ना पी रहे, आप उसके साथ बैठे हो, सुन रहे हो कि फरीद भाई क्या फरमा रहे हैं, अदनान भाई क्या कह रहे हैं, फैसल भाई कैसे बात कर रहे हैं, क्या सवाल आया, क्या ये लर्निंग है। और हर प्रेजेंटेशन को ऐसे सुने जैसे वो आपकी आखिरी है, इसके बाद आपको देनी है। 3 से 4 प्रेजेंटेशन जब इस नियत से सुनेंगे इंशाल्लाह 5वीं प्रेजेंटेशन अपने सीनियर से भी बेहतर दे रहे हो। तो जिस दिन आप इस सिस्टम में खुद तकमील होना चाहते हैं उस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद कंडक्ट करना सीख ले, अब यकीन करें मसला खत्म हो जाएगा। अपनी रिसर्च को बढ़ाए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, स्टडीज को बढ़ाए और अपने सिस्टम को आगे लेके चलते रहे। अपने लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लाजिम कर ले कि पूरे हफ्ते में कम से कम 5 नए लोगों से कंप्लीट मीटिंग करनी। कितने लोगों सर? 5 लोग। मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। आपके मोबाइल फोन में 600-700 लोगों का नाम होगा, 600-700 में से क्या 5 लोग भी नहीं कर सकते? जब आप 5 लोगों को लाएंगे और वो भी 5 लोगों को लाएंगे तो जरा सोचिए एक साल में आपकी टीम कहां पहुंचेगी। और जब सब मिलकर काम करेंगे तो जो आपका वीकली कमीशन आएगा तो फिर वो भी फरीद भाई की तरह 40-45 लाख रुपए का इंशाल्लाह होगा कि नहीं होगा? तो बस ये मैंने आपको कुछ गुजारिशात करनी थी, तो चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद भी अगर किसी का कोई सवाल रहता है तो वो अभी आप लोग पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपके और पीजा के दरमियान से इंशाल्लाह निकल जाऊंगा। कोई सवाल आप लोग के ज़हन में अभी भी अगर रहता है तो पूछ सकते हैं। अच्छा ये रिलीजियसली मतलब कहाँ तक से? अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग हराम हलाल के हवाले से सवाल करते हैं। 9 साल के अरसे में काफी मुफ्तियों से हमारे मामला चले, MLM के हवाले से, इसके हवाले से, स्पेसिफिकली पॉइंट के हवाले से बताऊं। देखिए सर, पहले तो मामला सुने कि मामला क्या हो रहा है। आप एक ऐसी चीज उठा रहे हैं जो आने वाले वक्तों में बेशकीमत होने वाली है और मार्केट की चीज उठा रहे हैं, ठीक है। आपने एक दाम में उठा ली मिसाल के तौर पर 100 रुपए, आपको गुमान ये है कि आने वाले वक्तों में ये 200 रुपए, 300 रुपए, 1 लाख रुपए की हो जाएगी। अगर वो हो जाती है तो जो मुनाफा मिलता है वो ऐन शरई मुनाफा है, इस पर शरीयत का कोई कानून लागू नहीं होता कि हराम है हलाल, ये हलाल है मुकम्मल तौर पर। अब वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल ट्रेड है। वाइन की खरीदो फरोख्त में मेरे हिसाब से कोई कॉम्प्लिसिटी है ही नहीं कि हम उलमा किराम को परेशान करें सर इस पर हराम हलाल का फतवा दो। फतवे की जरूरत या मसले की जरूरत या उलमा से रुजू करने की जरूरत उस वक्त आती है कि जब आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी दिख रही हो कि यार इसके अंदर तो बड़ा सूद का शायबा लगा है, ये तो कोई ऐसा मसला है। आप जो पैकेज लेते हैं उसके ऊपर आपको कोई कमीशन कंपनी नहीं देती, उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देती, इसलिए इसका ताल्लुक सूद से नहीं। आप एक चीज उठाने के बाद अपने पास रख लेते हैं, वो आपकी मिल्कियत है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके इख्तियार में कि जब आप चाहें 2018 के बाद 19 में बेचे, 20 में बेचे और जितने में चाहें आप बेचे, उसमें नफा भी होगा, नुकसान भी होगा और ब्रेक इवन भी आएगा। तो इस एतबार से मैं नहीं समझता इसमें कोई शरई एतबार से मामला आ सकता है। जी आखिर में क्लोजिंग वर्ड ये है कि आप 1 पॉइंट के पास एक अदायगी करते हैं और उसके एवज में आपको 3 वसूलियां होंगी, इसलिए फ्रूटफुल डील। बड़े बहुत से समझिएगा इस बात को, एक अदायगी के एवज 3 वसूलियां होंगी। सबसे पहले तो आपको एजुकेशन पैकेज मिलता है जो आपको बताता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, फाइनेंस क्या है, ट्रेडिंग क्या है। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता, तो उसको लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की आपको एजुकेशन मिलती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन टेस्ट होता है और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। लेवल 7 तक जो चला जाता है तो वो समझ लें कि PhD लेवल के करीब उसने अपनी जो है एजुकेशन हासिल कर ली। एक तो ये हो गई, और ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कोई आदमी स्टाइल तो छोड़ के 1 पॉइंट गया हम तो पढ़ ही नहीं सकते, इतने पढ़े लिखे तो स्कूल नहीं चले, तो ये तो ऑप्शनल है। दूसरी बड़ी चीज इसके अंदर क्या होती है कि आपको टोकन्स मिलते हैं।
उन टोकन से वही रॉ मटेरियल है कॉइन बनाने का, तो इसकी मदद से आप अपने कॉइन बनवाते हैं कंपनी से, और आपका फ्यूचर का एक सरमाया है जो आपको एसेट के तौर पर जमा है। कल को जब 2018 में एक्सचेंज में आएगा तो आप इसको बेहतर कीमत पर फरोख्त करके एक रेवेन्यू जनरेट करेंगे। 2 फायदे होगा। तीसरा फायदा ये है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में शेयर करके अगले महीने नहीं अगले हफ्ते से इतनी इनकम कमाना शुरू कर सकते हैं कि ऐन मुमकिन है कि आपकी तनख्वाह इसके आगे छोटी पड़ जाए और आप इस इनकम से एंजॉय करें। तो जहां पे एक अदायगी की एवज 3 वसूलियां हो, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई छोटी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि MLM में जब एक वेबसाइट है businessforhome.org, ये पूरी दुनिया के अंदर जितनी 35-40 हजार MLM कंपनियां काम कर रही हैं, उनके आदाद शुमार बताते हैं कि 2017 में टॉप अर्नर्स कौन है। आप में हो सकता है लोगों को बात पता ना, businessforhome.org पे जब आप जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि 2017 के मुताबिक पूरी दुनिया में MLM कंपनियां करने वालों में जो टॉप अचीवर्स है, टॉप 10, वो कितने हैं और कौन है, तो सब जो टॉप 10 आएंगे उन टॉप 10 में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोग 1 कॉइन के हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी के अंदर आप मुंसलिक है। अब अगर आप बड़ी इनकम नहीं लेते तो वो जाती डिले की वजह से नहीं होगी, अदरवाइज कंपनी ने सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज दी। बहरहाल जी, मुबारक आप लोगों को कि आपने एक बड़ा फैसला लिया, लेकिन बड़ा फैसला सिर्फ लेने जाते कामयाब नहीं होता, तब तक उस पर जमे नहीं और उसके मुताबिक काम लगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।